इससे पहले क्लास में कहां तक बता दिए थे? स्वतंत्र अवध की स्थापना किसने किया था? सादत खान। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क। किस पेशवा ने मुंशी शिवगांव की संधि किया? किस पेशवा ने झलकी की संधि किया? स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना किसने किया? सादतुल्लाह। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए किन दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ? फ्रांसीसियों से और ब्रिटिश। पहली कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया। दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण डुप्ले, फ्रांसीस गवर्नर डुप्ले। और तीसरा में तो ब्रिटेन वालों ने धो दिया। फ्रांस की कमजोरी का फायदा उठाकर ब्रिटेन वालों ने धो दिया। किस युद्ध में फ्रांसीसियों का अंत हो गया? हाँ, 1 मिनट बाबू, बस 1 मिनट। चलिए बाबू आगे समझते हैं। मैसूर की स्थापना किसने किया? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास। शॉर्टकट ट्रिक क्या था? महामंगल श्री। शॉर्टकट ट्रिक क्या था? महामंगल श्री। ऊपर कहीं ट्रिक लिख लीजिए, नहीं लिखा है इस पे, लिखा है ट्रिक। ट्रिक में प्रथम द्वितीय में महामंगल श्री, महामंगल श्री। प्रथम हुआ मद्रास की संधि, द्वितीय हुआ मंगलौर और तृतीय हुआ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। श्रीनगर की संधि कौन बोलता है? मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम। हो गया? बताइए बाबू, स्वतंत्र पंजाब के संस्थापक रणजीत सिंह किस मिसल के थे? शुकर चकिया मिसल। राजा रणजीत सिंह के समय किसके साथ युद्ध हुआ था? जमान शाह के साथ हुआ था। जमान शाह ने इन्हें उपहार में क्या दे दिया था? लाहौर। इन्होंने राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को। किसे राजधानी बनाया था? लाहौर। लाहौर को राजधानी बनाया था। बताइए, चार्ल्स मेटकाफ ने राजधानी सीमा किस नदी को बना दिया? किसको बना दिया था? सतलज। किसने कब्जा कर लिया पंजाब को? लॉर्ड डलहौजी। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इसे क्या कर दिया था? कब्जा किया था, नेपियर नामक सेनापति को भेजकर। राजा रणजीत सिंह के अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को कहां भेज दिया गया पढ़ने के लिए? इंग्लैंड। और उनके क्षेत्र, उनकी पत्नी को कश्मीर के शेख जगह पर क्या करा? शेखपुरा में क्या दे दिया? जमीन देकर पेंशन भेज दिया। बाद में क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। बाद में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अंग्रेजों का सबसे बड़ा ध्यान किधर था? बंगाल की ओर। अंग्रेजों का सबसे बड़ा ध्यान बंगाल की ओर था। वो हर हाल में किसे कब्जा करना चाहते थे? बंगाल को कब्जा करना चाहते थे। ये एरिया बंगाल। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खान। कौन थे? मुर्शिद कुली खान। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक, स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान। क्या नाम था? मुर्शिद कुली खान। ये वहां के क्या थे? संस्थापक। वहां के संस्थापकों क्या कहा जाता है? नवाब। क्या कहा गया? नवाब। स्वतंत्र बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खान। कौन थे? मुर्शिद कुली खान। इसके बाद 2 नवाब हुए सब। एक हो गया सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला ने, सुजाउद्दीन और अली वर्दी खान। देखिए,
इस सिराजुद्दीन थे वो सुजाउद्दीन, ये किसी काम के नहीं थे। अली वर्दी खान ये किसी काम के नहीं थे। लेकिन जो सिराजुद्दौला था वो क्या था, ठीक ठाक था। सिराजुद्दौला ठीक था। इसके बाद जो अच्छा शासक आया वो कौन आया, सिराजुद्दौला। कौन आया, सिराजुद्दौला। कौन आया, सिराजुद्दौला। तो ये बंगाल का सबसे एक तो सबसे पहला जो संस्थापक कौन था, मुर्शिद कुली खान। संस्थापक योग्य शासक सिराजुद्दौला, योग्य शासक योग्य शासक था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब शासन की गद्दी पर बैठा तो इसका दो लोगों के साथ झगड़ा होता था। एक इसके पड़ोसी राज वल्लभाचारी के साथ। तो राज वल्लभाचारी के साथ इससे क्या होता था, झगड़ा होता था पड़ोस के राजा के साथ। साथ ही इसके अपने परिवार में इसकी चाची घसीटी बेगम, क्या नाम था घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम चाहती थी कि वो उसका बेटा क्या बन जाए, नवाब। आई घसीटी बेगम को घसीट के रख दिया था, उसको जा नहीं देता था। तो घसीटी बेगम जो थी वो उसका किसके साथ झगड़ा चलता था, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन आएगा घसीटी बेगम का किसके साथ विवाद था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक योग्य था, लेकिन राज वल्लभाचार्य और घसीटी बेगम से इसका क्या चलता था, टसल चल रहा था। तो इसका फायदा उठा लिए सब कौन, अंग्रेज। घसीटी बेगम नाम कौन रखा था इसके बचपन का, राज वल्लभाचार्य। इन दो की लड़ाई का फायदा किसने उठाया, अंग्रेज। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से कहा था कि हम आपके क्षेत्र में एक किला बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम अपने गोदाम के सामानों को रखेंगे। तो आप ही को गोदाम बनाना रहेगा, तो बड़ा बड़ा दीवार बनाएंगे कि नहीं। तो इसने गोदाम के दृष्टि से परमिशन लिया था और किला बनवा रहा था फोर्ट विलियम का। वहां के राजा का नाम, इंग्लैंड के राजा का नाम विलियम, और उन्हीं के नाम पर क्या बना रहा था, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। तो अंग्रेजों ने किस किला की अनुमति मांगा, फोर्ट विलियम। लेकिन सिराजुद्दौला ने कहा कि इस किला की दीवालों को बस इतना ही मोटा बनाना है कि चोरी वगैरह न हो सके। अब भाई तुम इतना मोटा किला की दीवार बना लोगे तो ऐसा अनुमति नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही छोटा मोटा दीवार घेर के बनाएंगे कि इसके अंदर व्यापारिक सामानों को रखना है। लेकिन बाद में अंग्रेज इससे मुकरने लगे। जब सिराजुद्दौला का घसीटी बेगम के साथ टसल चालू हो गया तो अंग्रेज इस किले की दीवार को मोटा बनाने लगे और पूरी तरह से इस किला के चारों ओर क्या बनाने लगे, किला बंदी बनाने लगे। कौन सा किला बनाने थे सब, फोर्ट मतलब होता है किला, फोर्ट मतलब किला। और विलियम, विलियम का किला, जैसे अकबर का किला तो क्या कहेंगे, फोर्ट अकबर, वैसे ये विलियम का किला, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम का किला बनाने लगे। इस किला के चारों ओर मोटी दीवार बनाने लगे सब, और इस किला के ऊपर तोप को रखने की व्यवस्था करने लगे सब। सिराजुद्दौला का गिरे चोट्टा कहीं का, तुम इंग्लैंड से आया हमारे यहाँ किला के गोदाम बनाने के लिए तुम बाउंड्री मरवा रहा था, किला बनाने लगा। युद्ध के टाइम तुम इसमें घुस के तोप चलाएगा हमारे ऊपर, हमला करो इसके ऊपर। सिराजुद्दौला ने कहा हमला कर दिया, फोर्ट विलियम। कहाँ हमला कर दिया, फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। अब ये फोर्ट विलियम पूरी तरह से बना भी नहीं था, अब बन ही रहा था। फोर्ट विलियम पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। यहाँ से 146 आदमी को पकड़ लिया। कितने लोग को पकड़ा, 146 आदमी को पकड़ लिया और कहा कि इसको जेल में डालो। और वहां एक छोटा सा कमरा था, उस कमरा में 146 आदमी का जगह नहीं था, 50 आदमी के रहने की जगह थी। उसमें कितने लोग को डाल दिया, 146 आदमी को डाल दिया कोच के। जा नहीं रहा था सब, तो दरवाजा जबरदस्ती उसमें ऊपर से ऐसे लाठी डाल के ऐसे हिला देता था। तो इनसे जगह बचता था तो डाल देता था, चल चल इसमें जा। कोच कोच के जगह नहीं बने ना, मान के चलिए इसी में जगह नहीं है, लाठी लेकर ऐसे मारेंगे, अपने घस के घस रे भाग, यहाँ पे जगह बन जाएगा नहीं बन जाएगा। कोच कोच के कितने आदमी को भर दिया, 146 लोगों को भर दिया। और रात भर बेचारों का दम घुटते रह गया। सुबह खोला गया तो 123 मर गया सब उसमें से। कितना मर गया सब, तो बचा कै गो, 23 गो बस बचा था सब। कै गो मर गया सब, 123 गो मर गया सब। इस घटना को ब्लैक हॉल, होल नहीं, काल कोठरी, हॉल मतलब क्या था, कोठरी नहीं बोलता, हॉल में बैठ जाओ, होल मत समझिएगा, तो भूगोल में ब्लैक होल, हॉल मतलब कमरा, तो ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। इसमें एक इतिहासकार था हॉर्न बेल, वो इतिहासकार भी इसी में घेरा गया था। वो बेचारा आया था किला पे इतिहास लिखने के लिए, फोर्ट विलियम का किला इसे तले। उसी समय किसका हमला हो गया, सिराज में।
उसके सैनिक सब किसको पकड़ लिए? इतिहासकार, क्या नाम था? हॉर्नबिल का। वो रात भर वही में घेराया था, इसी में से। और जो 23 को बचे थे सब ना, उसमें एक इतिहासकार था, क्या नाम था उसका? हॉर्नबिल। इतिहासकार का नाम क्या था? हॉर्नबिल। ये सीधे भागा कहां पर? इंग्लैंड। और वहां के राजा को कहा गया, महाराज आपका तो वहां कोई वैल्यू नहीं है। इतना निर्दयी है सिराजुद्दौला, रात भर कोच के रखा 146 आदमी को। वैसे तो आदमी मुर्गी को नहीं रखता है। सारे लोग 123 आदमी मर गए। तो राजा कहा कि भाई कोई राजा इतना बेवकूफ थोड़ी होगा। पूछा तुम कैसे बच गया? तो कह रहा है कि सर हमको सबसे बाद में डाला था और हम वहां एकदम दुवरिये पे थे, नाक सटा के हवा सूंघ रहे थे, ऐसे सूंघ रहे थे। जैसे खोला हम तुरंत छड़प के भाग गए वहां पर। यहाँ आए, बहुत गड़बड़ आदमी है सिराजुद्दौला। कहा कि ऐसा बात है। उसने रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से भेजा। यहाँ पर किसे भेजा? मद्रास। किसे भेजा? क्लाइव को। किसे भेजा? क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा कहां पर? बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव तरनाए आया, कहा कौन है सिराजुद्दौला? देखा बाप रे 1 लाख की फौज है। वापस चला गया। मिलने आए थे, अब मिलने आए थे, इसे सोचे मुलाकात जरूरी रहता है, इसे चले आए थे। तरनाई ले आया था यहाँ पे। अच्छा कहा नवाब साहब एकदम सलाम सलाम। कहा कि वो तो नहीं तो हम बताते हैं। आप अंग्रेज सब बहुत दिमाग वाले होते हैं सब। और इंडिया में जो ये लोग होते हैं ना, दिमाग नहीं लगाया। ऐसा हमारे यहाँ के शासक, चाहे वो राजपूत शासक हो चाहे नवाब हो, लोग ऐठते रह गए, मुंह जो गटई काट दिया। इन लोग को मूछ का ज्यादा चिंता था, गटई का नहीं। अंग्रेज का ठीक है, आप मुंह छैठिए, हम लेके जाते हैं। अब हाँ बैठा गया। अरे यार हम तो ऐसे पढ़ने बता रहे थे इसे यहाँ पर, समझे? तो वो लोग मोछे पे ऐठते रह गया यहाँ। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो अंग्रेज सब क्या कर दिया? सब गटई काट दिया सब। हालांकि अंग्रेजों को लग गया कि वो सिराजुद्दौला से जीत नहीं सकते, अतः इसीलिए उन्होंने छल कपट की नीति को अपनाया और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को मिला लिया। किसे मिला लिया? मीर जाफर को। तो बताइए राजा कौन थे यहाँ पर? नवाब सिराजुद्दौला। राजा कौन थे? अंग्रेजों ने किसके साथ संधि कर लिया? मीर जाफर। किसके साथ? मीर जाफर के साथ समझौता कर लिया और युद्ध हुआ। अंग्रेज अपनी सेना लेके आए सब कहां पर? बंगाल में पलासी नामक जगह पर। कहां पर? पलासी। 1757 में। कौन सा? 1700। सेना कहां आई? पलासी। भागीरथी नदी के किनारे है पलासी। गंगा यानी भागीरथी, बंगाल में गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी। तो पलासी नदी के तट पर कौन सा है? सॉरी भागीरथी नद पर पलासी नामक जगह, वहां पे कौन सा युद्ध हुआ? पलासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? पलासी का। सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मीर जाफर। कौन कर रहा था? मीर जाफरा तो पहले से मिला था। जाफरा किसे मिल गया था? अंग्रेजों से। तो जाफर ने कहा सिराजुद्दौला से, क्या महाराज आप यहाँ रहेंगे युद्ध के मैदान में, जाइए घरे आराम कीजिए, जाइए वहां पे, हम ये देख लेंगे छोटा मोटा सबको। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि हाँ छोट मोटा अंग्रेज सीबीएसई वाला कितना लड़ेगा सब यहाँ पर, सब मरेगा सब यहाँ पे। उछल गया कहाँ पे? घरे। जब घरे गया ना तो अंग्रेजों से खबर भिजवा दिया, जा रहा है रास्ते में मार देना। रास्ते में किसको मार दिया गया? सिराजुद्दौला को। आइया युद्ध में जिम्मेदारी किसकी थी? हाँ मीर जाफर। हो गया। मीट की रक्षा कुत्ते की जिम्मेदारी। हाँ आप अपने घर में 1 किलो मीट रखिए, जिम्मेदारी रक्षा किसको दीजिए? कुत्ता। खूब अच्छा से जिम्मेदारी कर दूं। नहीं समझ में आ गया? तो वो मीर जाफर जो था युद्ध हरवा दिया और कौन जीत गया इस लड़ाई में? अंग्रेज। कौन जीत गया? अंग्रेज। मीर जाफर इसमें क्या हो गए? सिराजुद्दौला मारे गए। सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल का अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। कौन बन गया? मीर जाफर बन गया। बंगाल का अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। पलासी की लड़ाई अंग्रेजों ने अपनी योग्यता से जीती कि छल कपट से? छल कपट भी एक योग्यता होती है, याद रखिएगा। छल कपट भी क्या है? योग्यता है। वो भी अपने आप में होना चाहिए। और छल, अब महाभारत का युद्ध में कौन सा छल कपट नहीं हुआ है? उतना किसी में नहीं हुआ है। तो ये भी अपने आप में क्या है? योग्यता है। तो मीर जाफर क्या बन गया? शासक। जब कभी भी आप किसी ऐसे इंसान को सत्ता सौंप देते हैं जो उसके लायक नहीं होता है, तो वो बर्बाद कर देगा उस जगह पर। यूपीएससी के थ्रू आप डीएम, एसपी, कमिश्नर, बड़े बड़े पद पर जाते हैं। अगर वहां आपको एसएससी ग्रुप डी वाले को भेज दीजिएगा ना, भाई जीने नहीं देगा किसी को। नहीं, हम कमिश्नर रैंक तक के सचिव लोगों को बात किए, उनसे मिले, उनके ऑफिस में बैठे, इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं वो लोग
क्योंकि उन्हें खुद से मिला है, योग्यता है उनके अंदर, उनको समझ है, गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। ग्रुप डी खलासी चपरासी वालों को टिकट काउंटर पे जाइएगा, टिकट पूछेगा, एक बार बोलिएगा दिल्ली, उसको नहीं सुनाई दिया, कहेगा क्या बोलता है, जल्दी बोल, झाड़ देगा। ये सब मतलब उतना तैस में रेल मंत्री नहीं रहते हैं जितना वो रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब कंफर्म भी नहीं रहता है कि सरकारी नौकरी है कि नियोजन पे बैठा है, अब तैस में वो ज्यादा रहेगा वहां पे। तो इसलिए कभी भी ऊपर वाला गंजा आदमी को पंजा नहीं देता है, नहीं तो खजुआए के बहाने बकोट लेगा, खून निकलने लगेगा। गंजा को पंजा नहीं देना चाहिए। तो मीर जाफर क्या राजा के लायक योग्य था? और राजा की गद्दी पे कौन बैठ गया? मीर जाफर। राजा की गद्दी पे कौन बैठ गया? मीर जाफर घोंचू को ये समझ में नहीं आया, अंग्रेजों को खूब दान दक्षिणा देते रहा, खूब ये पैसा लो, वो लो, ये लो। अंग्रेज अपनी मर्जी से उसे साइन कराने लगे, हमको व्यापारिक छूट चाहिए। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन दौलत, अपार धन लिया। क्या लिया? धन। और साथ ही अंग्रेजों ने उनसे दस्तक प्रणाली में साइन करा लिया। दस्तक प्रणाली क्या था? अंग्रेजों को एक पास मिला हुआ था। क्या मिला था? पास। उस पास पर क्या लिखा था? दस्तक। जिसके पास ये दस्तक था उसको टैक्स नहीं देना था, टैक्स नहीं देना था। तो ये दस्तक किसके पास था? अंग्रेजों के पास। किसने दिया था दस्तक? जफरा। पागल कहीं का। सोचिए, जिसे जहांगीर ने मार के भगाया, जिसे औरंगजेब ने लतिया के भगाया, उसको ये चोट्टा दस्तक प्रणाली दे रहा है। क्या दे रहा है? दस्तक प्रणाली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन दे रहा है? दस्तक प्रणाली। एक मिनट बाबू। आगे बढ़े। हाँ, पूरा कौन सी मतलब है? कौन था? राकेश यादव सर। वो बहुत, राकेश यादव सर में देखो उनको गुस्से नहीं आता है, आराम से एकदम। देखो बच्चों, ऐसे करने, बहुत सीधा आदमी। हाँ, बहुत सीधा, उनको कभी गुस्सा ही नहीं आता है। हाँ? अरे राकेश यादव सर को उनको गुस्सा आता है? नहीं आता है। चलिए ध्यान से, आप ही लोग के लिए बात होती। देखो, जो ट्विटर वगैरह को लेके है कैंपेन या एग्जाम को लेकर, तो जो अभी रेलवे और एसएससी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह नहीं पता है कि आज हर बेंच पर एक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बैठा है। नहीं समझे? तो अगर तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो तो हम भी पीछे नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम कौन सा पीछे रहेंगे यहाँ पर। तो सब लोग को साथ होना। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? हम लोग अब एग्जाम को लड़कों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके लिए एक सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, मीर जाफर ने पहले क्या दिया? धान। उसके बाद अंग्रेजों को क्या दे दिया? दस्तक। वो कार्ड बना दिया, जिसके पास वो कार्ड था वो उसको टैक्स देना था नहीं। अंग्रेज सब इसका डबल मिसयूज किया। सब कार्ड बनवा लेता था, ऐसे व्यापार करता था। तो टैक्स में घाटा किसको लगा? मीर जाफर। जबरा पागल था, इसको कुछ पता था। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? किसी बंगाली को पकड़ा, किसी भारतीय को पकड़ा, कहा सुन सुन सुन, 1 लाख रुपया दे, आई दस्तक दे, हमरा रख ले, छुट्टा व्यापार करना। तो कहता था आप कैसे करिएगा? कहा कि हम दूसरा बनवा लेंगे। एक बनवाया, इसको बैठाया कौन है गद्दी पे? हम ही ना। तो अंग्रेजों ने दस्तक प्रणाली का भयंकर दुरुपयोग कर दिया। अपने तो फ्री में करते थे सब, अब पैसा दे के दूसरे से खरीद लेते थे सब। और वो जाफर के पास पैसा घटने लगा, तो दस्तक तो दिया और जाफर के पास खुद का पैसा घटने लगा। तो जाफर जो हर महीने गिफ्ट देता था, वो गिफ्ट भी क्या हो गया? कम होने लगा। याद रखिएगा, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर कोई काम कर रहे हैं
मान के चलिए किसी कंपनी के सीईओ हो गए, बड़ी कंपनी के सीईओ हो गए, कोई आपका कर्मचारी बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उसको ये ना कि खुशी में इतना ना लाभ दे, आप ये सोचिए कि आगे आपने अगर उसको बहुत ज्यादा दे दिया तो 10 साल बाद आपको उसी रेशियो में क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये राजा की सोच होती है ना कि हमको इसी लेवल में ले जाना है, क्योंकि हमको कंपनी या साम्राज्य को आगे तक ले जाना है। ई बैल को पता नहीं, खुश होकर 2 लाख लीजिए, अगली बार 4 लाख लीजिए, उसके बाद 10,000 देंगे तो अच्छा लगेगा। अब भाई उसी हिसाब से देते रहिए, तब 10,000, 12,000, 15,000, से पता चला क्या 5 लाख दे दीजिए वहां पर। तो मीर जाफर का पैसा कम होने लगा और दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग होने लगा। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया और इसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। किसे बैठा दिया? मीर कासिम। इसे बंगाल का शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति, कोई तामझाम नहीं हुआ। किसे बैठा दिया? मीर कासिम को। किसे बैठा दिया? मीर कासिम को। और किसे हटा दिया? मीर जाफर। मीर जाफर बेरोजगार हो गया, टेंशन घूम रहा है। शासक कौन बन गया? मीर कासिम। मीर कासिम बहुत ही योग्य शासक था। ये आते सबसे पहले दस्तक प्रणाली को ही खत्म कर दिया। कहा कोई दस्तक नहीं रहेगा, कोई दस्तक नहीं रहेगा। अंग्रेज सबको आई कार्ड की जरूरत नहीं है, सीबीएसई वाले ऐसे ही दिख जाते हैं। कितना मस्त नियम बना है, समझ में आ गया कि नहीं? अब हम जाके कहेंगे अंग्रेज तो कौन मानेगा? कहेंगे वेस्ट इंडीज वाला साइड तो अंग्रेज सबका तो शक्लें अलग रहता है वहां पर, वो काला काला थोड़े होता है, तो उसको क्या जरूरत रहता है आई कार्ड देने का? उसका तो चमड़े आई कार्ड है, पूरा छीलल मुर्गा की तरह लगता है सब। तो दस्तक प्रणाली को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अंग्रेजों को इससे क्या हो गया? एक घाटा, क्योंकि दस्तक को ब्लैक में क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। दूसरा, इसने क्या किया? अपनी राजधानी बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठा के बिहार के मुंगेर लेके चलाया। कहां लेके चलाया? मुंगेर। उनको पता था कि अंग्रेजों के पास रहेंगे तो हमेशा उल्टा सीधा षड्यंत्र में हम फंसे रहेंगे। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने तो हम कहां आ जाते हैं? मुंगेर। तो राजधानी कहां लेके चलाया? मुंगेर। राजधानी कहां लाया? मुंगेर लेके चलाया। तो बताइए मीर कासिम ने राजधानी किसको बना दिया था? मुंगेर को। किसे बनाया? मुंगेर। और यही नहीं रुका इस ससुरा, मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना लगा दिया। किसका कारखाना? बारूद का। तो बारूद, बंदूक आजो बनता है किसका? वहां के जितने लोहार थे सबको लोहार को कागे हटाओ इधर, तुम लोग जो उदारी उदारी बेट बनाता है सब साइड कर, बारूद बनाओ। बारूद कट्टा बनना चालू हुआ, देसी कट्टा, राइफल, बंदूक, कारतूस, इस सब का कारखाना कहाँ लग गया? आज भी है कि नहीं है? कितने लोग मुंगेर के हैं? आप लोग मुंगेर के हैं? नहीं है? बनता है कि नहीं बनता? अरे बहुते बनता है। कौन सी शरीफ बनता है, सबको बहुत सस्ता मिलता है मुंगेर का। मुंगेर में बहुत 1,000 लाइक रहो तो कहता 5 गोली मारेंगे तो उसका नलिया फट जाएगा, नली ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर उसमें दम थोड़ी रहता है, उसमें देसी लोहा का रहता है, इसे कारतूस से मार दिया। चलबो करेगा कि नहीं कब कंफर्म नहीं रहता है। ध्यान से समझिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो मीर कासिम के इस कारण अब अंग्रेज क्या हो गए? सब डर गए सब। इस ससुरा एक तो ये राजधानी ले गया मुंगेर और उसपे से गोला बारूद का कारखाना बना रहा है। अंग्रेज सबकी बात नहीं मानता था। अंग्रेजों ने कहा गलती हो गया, जफरे ठीक था। जफरा को खोजो कहाँ है? तो जफरा लुंगी पहन के मछली मार रहा था। कह रहा रे जफरा तुम बेरोजगार हो गया रे? तो कहा क्या करे हम हमारा दमाद है, हमारा कुछ भी नहीं करता है। हाँ, साम्राज्य भी ले गया, बेटियों ले गया, मुंगेर चल गया। कहाँ चल गया? मुंगेर चल गया। कहा कि राजा बनेगा? तुरंत छौक के लुंगी टाइट करके कह हाँ एकदम बनेंगे राजा। कहा कि चल तोरे राजा बना देते हैं। तो किसको हटा दिया? दोबारा जाप कौन बन गया? मीर जाफर। अंग्रेजों ने कहा राजा बनेगा? कहा एकदम बनेंगे। चमचाई करेगा? एकदम करेंगे। पैसा देगा? एकदम करेंगे। यहाँ पे तो अंग्रेजों ने अपना चमचा दोबारा किसे बना दिया? मीर। और किसे हटा दिया? मीर कासिम। मीर कासिम भड़क गया। कहा तुम लोग कौन चीज समझ रहे हैं? लीडो छक्का का खेल है क्या? तुम इसे इधर से हटा के इधर हटा दे। यहाँ पे कैसे हटा दिया हमको? अंग्रेजों ने कहा कि कैसे हटा दिया? तुम्हारे जैसे आदमी को सिराजुद्दौला को मीर बीच मैदान में मरवाए थे, तुम हमको क्या समझता है? हाँ, बहुते तेज दिमाग के हम लोग, तुमको जो करना है करो। अब मीर कासिम क्या करे? पगला गया मीर कासिम। तो मीर कासिम भागा यहाँ से मुंगेर से, कहा कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे। और लखनऊ गया, अवध। अवध में मीर कासिम से कौन मिला? शुजा-उद-दौला। याद करिए, सिराजुद्दौला की शुजा-उद-दौला। सिराजुद्दौला तो मारा जा चुका। अवध के नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला। फूला हुआ शुजा-उद-दौला। कहा के शुजा-उद-दौला चल तो मारा जाए अंग्रेजों को।
कहा चल मारा जाए, बहुत खचरा है सब, ये अंग्रेज कुछ कर देता है सब, आता है सब एकदम सीधा सीधा बन के इंग्लिश में बतियाता है सब, दुका कहता है सब गुड मॉर्निंग, इसका मतलब कौन सी होता है पता नहीं है, गुड मॉर्निंग कह के गुड नाइट कर देता है बहुत खतरनाक है, मारा जाए। तो कहा कि चलो मारा जाए। तो शुजा-उद-दौला कहा कि एक और हमारा संगतिया है, संगतिया मतलब मित्र दोस्त, कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। क्या नाम है उसका? शाह आलम द्वितीय। इस घोंचू को समझ नहीं आ रहा है, शाह आलम द्वितीय कोई दोनों मिलके चढ़ा दिया सर। कहा सर कि देखिए, आपके अब्बा जान का, आपके परदादा का कसम, आपको बाबर की हड्डियों की कसम आपको नूरजहां की कसम, आपको ताजमहल का कसम, आपको अपने पूर्वजों के मतलब जो अपमान है सबका क्या करना पड़ेगा? बदला लेना पड़ेगा। कौन अनारकली का कसम दिला रहा है? मार कराना है, नाश थोड़े कराना है तो कसम दिया सबका, एकदम तरना गया, कब मारेंगे, बर्बाद कर देंगे एकदम, किसको? अंग्रेजों को, एकदम सेना निकालो। तो यहां से सेना कौन निकाला? शाह आलम द्वितीय। लखनऊ से सेना निकाला शुजा-उद-दौला, और कुछ सेना लेके पहले से आया था मीर कासिम। इन तीनों की सेना टकराई अंग्रेजों से। कहां टकराई? अंग्रेजों। 1764। कौन सा युद्ध? बक्सर का। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर के युद्ध में पूरी इधर से तिलगुट सेना गई, मार तलवार फरसा लेके तैर निकला था, और वहां से रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? क्लाइव। क्लाइव ने देखा कि तीनों का सेना खतरनाक, अब क्या करें? कहा कोई बात नहीं, हेक्टर मुनरो को बुलाओ। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो एक बहुत ही कुशल और निर्दयी सेनापति था। इसको अगर घोड़ा, इसका बंदूक था, निशान नहीं लगता था ना तो घोड़े को मार देता था। कहता था घोड़ा पे से नीचे गिरेगा ना, ऐसा नहीं कि आदमी को मारता है, तो घोड़ा हाथी कुछ मार दो, कुछ नहीं छोड़ता था। तो अंग्रेजों ने इधर से किसको भेजा? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो को भेजा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन भेजा था? रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले क्लर्क था। अपनी योग्यता के दम पर सीनियर क्लर्क बना, मैनेजर बना, ये बना, उसके बाद गवर्नर बना। उसके बाद देखिए पलासी का युद्ध जीता था छल कपट से। बक्सर का युद्ध एकदम मुहाने पे खड़ी थी, तिलगुट सेना थी, लेकिन तिलगुट सेना की कमजोरी तीर धनुष था, और इसके पास क्या था? बंदूक। लगाया बंदूक, ये एक हाथ से लगाम पकड़े, एक हाथ से घोड़ा पकड़ के मार मार मार, उसे जब निकाला गिर गए, आप मरा गए। यहाँ पे हम लोग के टेक्नोलॉजी है नहीं है आज के समय में। ऐसा नहीं कि हम लोग के पास आज उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है हम लोग के पास। राफेल खरीद के आया कहां से? फ्रांस से, और ऐसे छाती चौड़ा कर रहे थे जैसे लग रहा था कि हम ही लोगों ने बनाया है। बहुत गलत बात। हम लोगों ने अब तक पाकिस्तान चाइना से मिलकर JF-17 बना लिया, और हम लोग अभी भी मतलब JF-17 उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से उसके औकात से बहुत बड़ी चीज थी उसके हिसाब। और हम लोग अभी तक हम लोग क्या तेजस बन के अच्छे से ऑपरेशनल नहीं हुआ यहाँ पर, और वो बेचने की तैयारी में है सब JF-17 को। तो हम लोग में अभी भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अभाव है। हम लोग अपने आप में मतलब दूसरे मतलब क्या ही बताएं, हमें हमेशा ना दुश्मनी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हम जिससे दुश्मनी बंद करते हैं ना, हम उसी के बराबर सोचने लगते हैं। हम पाकिस्तान से दुश्मनी करेंगे उसी के बराबर, चाइना से दुश्मनी करेंगे तो उसके। तो हम लोग को किससे सोचना चाहिए? चाइना के कंपेयर, और उसकी टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है। हम लोग अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी, बक्सर के युद्ध में कौन मरा? सारी तिलगुट सेना मरा गई। अब इधर से मीर कासिम नेपाल भाग गया, क्योंकि देखिए शुरू से परंपरा है, बिहारी कांड करके नेपाले भागता है यहाँ से नेपाल पास है, हिल गया, यहाँ से भाग के कहा गया, नेपाल भाग गया। अब पकड़ लिया किसको? सिराजुद्दौला। बड़ी मार मारे सब, किसको? शुजा-उद-दौला। कहा कि तू क्या आया था रे? कहा कि हमारा संगतिया था वो संगतिया था तो क्या मतलब होता है, समझा क्या? अब पकड़ा किसको? शाह आलम द्वितीय। कहा कि रे चुट्टा, तुमको क्या जरूरत है दिल्ली से यहाँ आने का? कहा कि हईदू को हमको बाला फुसला के लेके चला है, कहा था कि बहुत मार मारना है, चलिए मारा जाएगा। और इसको मुंह हाथ फाड़ दिया था तो किसका? साल। तो इसको इलाज कराना जरूरी था। इलाज कराकर एक साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। कौन सी संधि? कौन सी संधि? बक्सर के युद्ध के बाद कौन संधि हुई? इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा
की दीवानी किसके पास रख लिया? अपने पास। किसके पास? अपने पास। और बिहार, बंगाल और उड़ीसा में प्रशासनिक जिम्मेदारी शाह आलम द्वितीय को और मीर जाफर को कहा कि तुम यहाँ झाड़ू पोछा सब मरवाते रहो और यहाँ जो पैसा आएगा ये सारा पैसा कौन ले जाएगा? अंग्रेज। अतः भारत में दोहरी शासन प्रणाली किसने ला दिया? लॉर्ड क्लाइव। किसने ला दिया? लॉर्ड। पैसा के मामले पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का। और प्रशासनिक मामले पर शाह आलम द्वितीय और मीर जाफर का। आप बताइए मीर जाफर सही आदमी था? हाँ नहीं था। ये पूरा तरफ लोल था और अंततः अंग्रेजों ने पूरे बंगाल को भी कब्जा कर दिया। पूरे बंगाल को क्या किया? कब्जा किया। इसलिए कभी दूसरे के रास्ते में अगर आपको गड्ढा खोदना है, खोदिए। याद रखिएगा, आप अगर किसी दूसरे के रास्ते में गड्ढा खोदेंगे, भगवान का सीसीटीवी बहुत तगड़ा है, उससे कोई नहीं बचता है। आपके आगे मरियाना की खाई खोद देगा वो। बहुत ठीक आदमी नहीं है भगवान। भगवानों को गड़बड़ करता है, उसका स्टाफ तो और खचरा है सब। आप किसी के आगे 10 फीट का गड्ढा खोदेंगे ना, तो उसका स्टाफ जाके भगवान को बस बोलेगा गड्ढा खोदा है, ये नहीं बोलेगा 10 फीट का। वो कहेगा तुम भी खोद दो, वहां आके बड़ा का गड्ढा। इसलिए देखिएगा, जो जिसको बर्बाद करने के लिए सोचता है वो खुद 2-4 साल बाद 10 गुना बर्बाद हो जाता है। तो भगवान के रास्ते में कभी भी आंगा मत लगाइएगा। भगवान का जो सिस्टम है 4 साल लेट चलता है। आप आज दुआ मांगिए, 4 साल बाद कबूल होगा। आज अपराध कीजिए, 4 साल बाद जाके सजा मिलेगी। तो कम से कम उसका सिस्टम कितना लेट है? अभी वहां जियो का नेटवर्क लगा नहीं है। अगर जियो का लग जाएगा, सीधे दुआ मांगेंगे, हे भगवान कुछ ऐसा काम कीजिए कि हम ही राष्ट्रपति हो जाए। धाए से आप राष्ट्रपति में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, चलिए दोबारा बताइए। मीर, ये याद रहेगा ना आपको? बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खान। बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खान। याद रहेगा, मुर्शिद कुली खान, बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान। बंगाल में उसके बाद बहुत सारे नवाब आए, अलीवर्दी वगैरह आए। योग्य शासक कौन है? सिराजुद्दौला की अपनी चाची के साथ झगड़ा था। कौन नाम था उनका? घसीटी बेगम। सिराजुद्दौला भूल जाएगा लेकिन घसीटी बेगम नहीं भूल। हमेशा उल्टा सीधा नाम याद रहता है, घसीटी बेगम का नाम नहीं भूलेगा। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। घसीटी बेगम और राज बल्लभाचारी से विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेज कौन सा किला बना रहे थे? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला पर किसने हमला कर दिया? सिराजुद्दौला। कितने लोगों को पकड़ लिया? 146। काल कोठरी यानी ब्लैक होल में ठूस दिया। कितने बचे थे? इतिहासकार हॉर्नबिल। कौन बचा था उसमें? दिया हॉर्न। वही जाके इसकी सूचना किसको दे दिया? इंग्लैंड। अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए मद्रास से किसे भेजा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने किस सेनापति को मिला लिया? मीर जाफर। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को मिला लिया। अब मीर जाफर को मिलाने के बाद कौन सा युद्ध हुआ? पलासी का। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757। पलासी का युद्ध 1757। पलासी का युद्ध 1757। किस नदी के किनारे? भागीरथी। किस नदी किनारे? भागीरथी। किस नदी किनारे? भागीरथी नदी किनारे। इस युद्ध में क्या सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान में था कि घरे था? घर। मरवा दिया सिराजुद्दौला को। युद्ध में किसकी जीत हो गई? अंग्रेजों की। शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने नवाब किसे बनाया? मीर जाफर। प्रारंभ में धन देता था या नहीं? इसने टैक्स के लिए कौन सी पद्धति चालू की? दस्तक प्रणाली। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे नवाब बनाया? मीर कासिम ने धन दिया या नहीं? दस्तक प्रणाली चालू किया या बंद? राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में इसने किसका कारखाना? गोला बारूद। किसका कारखाना? गोला बारूद का कारखाना। किसका कारखाना? गोला बारूद का कारखाना डाल दिया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा के दोबारा बनाया मीर जाफर। किसे बनाया? मीर जाफर। पद से किसे हटा दिया? मीर कासिम। मीर कासिम हो गया अपदस्थ। क्या हो गया? अपदस्थ। डिथ्रोन हो गया। वो क्या हो गया? गद्दी से उतार दिया गया, डिथ्रोन हो गया। तो अपदस्थ नवाब क्या हो गया? अपदस्थ नवाब। किसी को कोई दिक्कत? क्या हो गया? अपदस्थ नवाब। तो मीर कासिम जाके किससे मिल गया? लखनऊ में शुजाउद्दौला और दिल्ली में साल। इन तीनों की संयुक्त सेना तिलगुट सेना। तिलगुट सेना कहाँ आई? बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764। रॉबर्ट क्लाइव ने सेनापति किसे बनाकर भेजा है? युद्ध में कौन जीता? हेक्टर मुनरो। अगले साल 1765 में कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुई? शाह आलम द्वितीय।
बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे मिल गई? अंग्रेजों को यह दीवानी किस मुगल शासक ने दिया? भारत में कैसा शासन लागू हो गया? डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन हो गया। तो धन के मामले पर अधिकार किसका हो गया? और प्रशासनिक व्यवस्था पर हाँ किसका? मीर जाफर। मुबारक शाह जो था, इन लोग में अंतिम नवाब हो गए लोग, लास्ट में छोटे मोटे नवाब बचे। पूरी तरह बंगाल पर कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों का। संपूर्ण बंगाल पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया आपको? पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बच्चा। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल को पूर्णतः जीत लिया? पलासी का युद्ध। किसे? पलासी। खुद बताओ ना यार। जिस अंग्रेज उस स्थिति में पहुंच गए थे सब कि जिसको मन उसको नवाब बना रहा था। सिराजुद्दौला को हटा के जाफर को हटा के मीर कासिम को हटा के फिर जाफर। बिना पूरा कंट्रोल किए पॉसिबल है? कोई हटा के मोदी जी को तो देखा है ना? फोटो नहीं खींचिएगा तो दिक्कत कर देंगे वो तुरंत। मोदी जी का अगर फोटो नहीं खींचिएगा एक तो दिक्कत कर देंगे। आप गद्दी पे हटाने की बात कर रहे हैं, हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। लेकिन मीर जाफर, देखिए बंगाल पर किसने हटा दिया? अंग्रेजों ने। तो पलासी के बाद ही पूरी तरह बंगाल पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेज। क्वेश्चन कहेगा किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया? बक्सर का युद्ध के बाद। रीजन क्या था समझिए। बक्सर के युद्ध में इन्होंने किसको हरा दिया था? मुगलों को। उस समय भारत में दो ही भारतीय शक्तियां थी, मुगल और मराठा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764। इसमें इन्होंने किसे हरा दिया? मुगल। बक्सर ठीक लिखा है ना जी? छोट था उसमें, अब हो गया बॉ छूट गया था, बड़ा बक्सर हो गया। बक्सर का युद्ध में किसे हरा दिया? मुगल। दूसरी शक्ति कौन थे? मराठा। 1761 में कौन हार चुके थे? मराठा। कौन से युद्ध में? पानीपत के तृतीय युद्ध। तो पानीपत, भारत में दो ही शक्तियां बची थी। अहमद शाह अब्दाली आया, मराठा लोग को साफ करके चल गया वहां। समझ में? यही शाह आलम द्वितीय था, भाग गया था। यही ना भागा था शाह आलम द्वितीय, भाग गया था वहां से। और 1764 में कौन हार गए? मुगल। भारत में बचा कौन? अंग्रेज। तो पूरी तरह भारत पे शासन किसका हो गया? अंग्रेज। अंग्रेजों का बहुत अच्छा सा साथ दिया था। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत में एक और शासन था, बता सकते हैं कौन सा? फ्रांसीसी का। लेकिन फ्रांसीसियों को 1760 के 1760 के कौन सा युद्ध? वाडीवास। कौन सा युद्ध? वाडीवास। वाडीवास के युद्ध में किसको साफ कर दिया? फ्रांसीसी। अंग्रेजों से टकराने वाला कोई था? कोई था ही नहीं। टीपू सुल्तान को भी ले गया सब, कर्नाटक को ले गया सब, मैसूर को ले गया, पंजाब को ले गया, अवध को ले गया, कल मद्रास को ले गया, बंगाल को ले गया, फ्रांसीसियों को लेके चला गया, मुगलों को लेके चले गए। अंग्रेजों को रोकने वाला कोई था? अंग्रेजों ने छुट्टा सांड की तरह शासन किया। पहली बार अंग्रेज पिटाए थे 1857 में, पहली बार। और उस पिटाई में भी भारतीयों ने ही उसका साथ दे दिया। अंग्रेजों ने साथ दिया वहां पर, इस वजह भारतीयों ने, इस वजह से अंग्रेज सफल हो गए थे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बंगाल में कोई डाउट है? हाँ, बंदूक बनाना सीख गया था, वो पहले से जानते थे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाहता तो बना लेता। मीर कासिम के पास बंदूक भी थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो टेक्नोलॉजी नहीं। जब हम शुरू में आए थे ना पटना में, तो नक्शा जब पढ़ाना चालू किए थे तो सब लोग मजाक बना रहा था, लोग नक्शा क्या चीज है। बाद में नक्शा का अहमियत समझ में आया तो बहुत से लोग सोचे कि हम वो नक्शा पढ़ाएं, लेकिन वो क्या साबित हो गए लोग? मीर कासिम। समझ में गया? ओरिजिनल इज ओरिजिनल। समझ में गया कि नहीं? अंग्रेजों के पास जो टेक्नोलॉजी था वो बेहतरीन था, हर चीज था। हम लोग क्या, वो देसी टेक्नोलॉजी, लोहार लोग को आइडिया, हाँ गोल बना दो, पीछे वो कट्टा धाए दे मारो, इतना दूर लगेगा। अब मुंगेर वाला कट्टा का रेंज कितना होता है? यहां से मारिएगा मुंगेर के कट्टा से लास्ट बेंच के लड़का को नहीं लगेगा। नहीं लगेगा यार। तुम कुछ हमरा नहीं जानते, हमका हमरा नहीं पता है। घाट घाट के पानी पी के बैठल है, कहाँ कौन चीज मिलता है? नहीं आएगा वहां जाइबे नहीं करेगा। वहां पे कौन चीज बोल दिया चल जाएगा? कार्बाइन नहीं जाएगा। जो पुलिस को दिया जाता है ना कार्बाइन, वो नहीं जाएगा। पुलिस का पिस्टल नहीं जाएगा तो इनका मुंह चल जाएगा। मुंगेर का ही कौन चीज चल जाता है?
अरे बाबू नॉर्मल दिया जाता है 5,000, 6,000, 10,000, इस सब में कितना देगा? पास के लिए लड़ाई होता है। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेगा। बकुलवा का हो गया।